हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2, जानवी कपूर। अगली सुबह 8 बजे एक छोटा सा घर, लेकिन वो घर काफी खूबसूरत था। उसी घर के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही प्यारी सी गणेश जी की फोटो लगाई हुई थी। उसी घर के अंदर एक रूम में एक लड़की अपने बेड पर पैर पसर कर सो रही थी। तभी कोई उसके रूम में दनदनाते हुए आता है और उसी के ऊपर ही लेट जाता है। नीचे वाली लड़की कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है और ऊपर वाली लड़की से अपनी नींद भरी आवाज में बोली, सोना क्या करे, उठना मेरे ऊपर से। ऊपर वाली लड़की, जिसका नाम सावी उर्फ सोना था, वो आंखें बंद किए हुए ही अपनी नींद भरी आवाज में बोली, दी सोने दो ना मुझे, डोंट डिस्टर्ब मी। नीचे वाली लड़की मुंह बनाते बोली, डिस्टर्ब? मैं तेरे को डिस्टर्ब करी और तू मेरे को? सावी नींद भरी आवाज में बोली, सोने दो ना दी। नीचे वाली लड़की चीते हुए बोली, तो सो ना अपने बेड पर, मेरे ऊपर क्यों सो रही है? नीचे वाली लड़की की बात सुन सावी बड़ी क्यूट अंदाज में बोली, अरे दी, आप तो उस बेड से भी बहुत सॉफ्ट हो। आपके ऊपर सोए बिना तो मेरे को नींद ही नहीं आती। आप सोने दो ना मेरे को। नीचे वाली लड़की सावी की नौटंकी भरी आवाज सुनकर बोली, मस्का मारी मेरे को? सावी बोली, बड़े समझदार हो आप तो, अब सोने दो मुझे। सावी की बात सुन ऊपर वाली लड़की बुरा सा चेहरा बनाते हुए बोली, तू? इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि टेबल पर रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। तो सावी ने झट से वो फोन उठाकर देखा तो उस फोन में किसी लड़की का नाम फ्लैश हो रहा था। वो उस फ्लैश हो रहे नाम को देखते हुए बोली, ईशा दी का कॉल, इतनी सुबह सुबह? इसकी बात सुनकर नीचे वाली लड़की बोली, क्या ईशा का कॉल? वेट, आज डेट क्या है? सावी बोली, 21। क्यों? नीचे वाली लड़की चिल्लाकर बोली, क्या? और झट से बेड पर बैठ गई, जिससे सोनाली, जो आराम से उसके ऊपर लेटी हुई थी, वो धड़ाम से नीचे गिर गई। उसको नीचे गिरता देख बेड पर बैठी हुई लड़की अपनी टाटू तले चिप दबाते हुए वॉशरूम भाग जाती है। सावी अपनी कमर पर हाथ रख कहराते हुए बोली, हाय मेरी कमर दी। इतना कहकर जैसे वो बेड पर देखती है तो पाती है कि उसकी दी तो पहले ही छूमंतर हो गई थी। ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाती है, दी। फिर ऊपर देख शिकायत भरी अंदाज से बोली, देख रहे हो ना पापा, आपकी प्यारी सी लाडो को कैसे सताते हैं। फिर अपनी कमर को पकड़ते हुए रूम से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल के पास पूनम जी, सावी और वो लड़की की माँ कोमल जी, उनकी बड़ी माँ और माधव जी, उनके बड़े पापा बैठे हुए थे। तभी वहाँ सावी अपनी कमर में हाथ रख धीरे धीरे आती है। उसकी ये हालत देख पूनम जी चेयर से उठ उसके पास जाकर चिंता भरी आवाज में बोली, क्या हुआ बच्चा? सावी बेचारा सा मुंह बनाकर पूनम जी से बोली, मम्मा देखो ना, देखो, मैं तो बस उन्हें उठाने गई थी, लेकिन दी ने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं जमीन पर गिर गई और मुझे कमर पर चोट लग गई। तभी ऊपर से किसी की आवाज आती है, सावी। सभी की नजरें ऊपर जाती हैं, जहाँ एक लड़की अपना दोनों हाथ कमर पर रख अपनी नटखट सी बहन को घूर रही थी। सावी अपनी दी की तीखी नजरें खुद पर महसूस कर झट से पूनम जी के पीछे छुप जाती है और उनसे मासूमियत से बोली, देखो ना मम्मा, दी कैसे मुझे घूर रही है। अब पक्का दी मेरी क्लास लेंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना। इतना सुनकर पूनम जी गुस्से से नीचे आने लड़की से बोली, जानवी। जानवी झट से सावी को हक करके बोली, सॉरी सोना, मुझे पता है कि मैंने तेरे को धक्का देके गलत किया। फिर उससे दूर होकर अपनी मम्मा की तरफ देखकर बोली, पर मैं क्या करती मम्मा, ये कब से मेरे को राज बोलकर उठोना बोल रही थी। मुझे लगा कि ये नींद में होगी, इसलिए मुझे राज समझ बैठी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा पुश किया ताकि ये होश में आए, लेकिन ये तो गिरी गई। सावी अपनी आंखें फाड़े अपनी दी की नौटंकी देख रही थी। जानवी फिर से सावी को हक करके बोली, सॉरी सोना, अपनी दी को माफ कर दे। फिर उसके कान में धीरे से बोली, अब तेरा क्या होगा सोना? फिर उससे दूर होकर बोली, पर ये राज कौन है सोना? जानवी की बात सुन सभी की नजरें सोना पर टिक गई। सावी को जब सबकी नजरें खुद पर महसूस हुई
तो वो हकलाते हुए कहती है, वो राज, वो तो मेरा वो। अब वो बेचारी कहती भी क्या, उसे तो खुद ही नहीं पता कि राज है कौन। उसने तो ये सब नाटक इसलिए किया था ताकि उसकी दी को डांट मिल सके, पर अब तो पासा ही उल्टा हो गया था। वो सोच ही रही थी कि तभी जानवी बीच में बोली, क्या क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड है? जानवी की बात सुनकर पूनम जी सावी को घूरने लगी, तो सावी छत से बोली, नहीं नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इसकी बात पर पूनम जी बोली, तो कौन है वो? सावी जानवी को घूर कर बोली, वो मेरा दोस्त है, और हम लोग रात को ग्रुप स्टडी कर रहे थे फ़ोन पे, तो निकल गया उसका नाम, इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है। तो जानवी बोली, हाँ मम्मा, अब नींद में तो हम उन्हें ही याद करते हैं ना जिन्हें हम जानते हो या पसंद करते हो। इस पे सावी जानवी को पूरी तरह घुरते बोली, हाँ तो फ्रेंड्स को हम पसंद तो करते ही है ना। और दी आप बात बदलो मत मम्मा, अब दी को डांटो, उन्होंने मुझे धक्का दिया, धक्का मम्मा धक्का। वो पूनम जी को याद दिलाते हुए बोली। उसकी बात पर पूनम जी बोली, हाँ तो जानवी ने माफ़ी तो मांगा ना बच्चा, अब छोड़ो ये सब बातों को और ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। इतना बोलकर वो डाइनिंग टेबल के पास चली गई। उन्हें जाते देख जानवी सावी के कान में धीरे से बोली, बच्चा, अब जिस फील्ड में तुम नई नई आई हो ना, उस फील्ड के तो हम पुराने खिलाड़ी हैं, तो अगली बार से संभल कर, ओके ना। इतना बोलकर जानवी डाइनिंग टेबल के पास चली गई। जानवी की बात सुन सावी मुंह बनाते हुए अपने मन में बोली, ये दी तो मुझसे भी आगे निकली। फिर वो भी जानवी के पीछे चली गई। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर जानवी और शावी ने अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को प्रणाम किया। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। जानवी जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चेयर से उठकर बोली, माँ मेरा हो गया बाय। पूनम जी उसकी हड़बड़ाहट देख के बोली, कहाँ चली लाडो? पूनम जी की बात पर जानवी बोली, माँ मैं ईशा के घर जा रही हूँ। पूनम जी बोली, इतनी सुबह? तो जानवी बोली, वो आज ना उसका बर्थडे मम्मा, और मैं उसे रात को विश करने भूल गई, वो तो मुझे आज कच्चा ही खा जाएगी। उसकी बात पर शावी बोली, ओह तो इसलिए दी आपको सुबह सुबह कॉल कर रही थी? जानवी बोली, दोनों की बात पर कोमल जी हंसते बोली, हाँ तो जल्दी जा वरना वो तुझे सच्चे में कच्चा खा जाएगी। जानवी बोली, बड़ी माँ। फिर सबकी तरफ देखते बोली, मैं चली बाय। तो ये थी हमारी जानवी, जानवी कपूर। दिखने में तो क्या ही कहना, इन्हें देख के तो चांद भी शर्मा जाए। गोरा रंग, कमर तक लहराते हुए बाल, काली कचराली आंखें, छोटी नाक, गुलाबी होठ, दूध से भी सफ़ेद त्वचा, होठों के नीचे राइट साइड पर एक छोटा सा तिल, कानों में छोटे छोटे झुमके, गले में सिंपल सी चेन, हाथों में चूड़ियाँ और ब्लैक पटियाला सूट विद रेड दुपट्टा ओढ़े वो घर से बाहर आ गई। घर से बाहर आकर उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गई। उसके बाहर जाते ही साबी भी चेयर से उठकर बोली, मम्मा मैं भी निकलती कॉलेज के लिए, बाय। उसकी बात पर पूनम जी बोली, रुक तेरे लिए टिफिन पैक करती हूँ मैं, रुक। इस पे साबी बोली, नहीं नहीं मम्मा मैं कैंटीन में खा लूँगी, बाय बाय। इतना बोलकर उसने अपना बैग लिया और घर से निकल गई। तो ये थी जानवी की छोटी बहन सावी। दिखने में तो इतनी दिलकश कि कोई उसे बार बार देखे बिना रह ना पाए। रंग गोरा, कंधे तक आते हुए सिल्की बाल, लंबी नाक, गुलाबी होठ, कानों में छोटे छोटे टॉप्स, हाथों में घड़ी और ब्लू कुर्ता और वाइट जीन्स पहने हुए वो जल्दी से बाहर आ गई। तो वहीं जानवी ने अपनी स्कूटी एक दुकान के सामने रोकी और ईशा के लिए प्यारा सा गिफ्ट देखने लगी। तो उसी रोड पर एक चमचमाटी बुगाटी लावॉचर कार बड़ी स्पीड में आ रही थी। उसी कार के बैक सीट पर एक शख्स अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसी कार के पीछे दो और कार्स भी आ रही थी। तभी अचानक उस कार के ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई, जिससे बैक सीट में बैठे हुए शख्स के हाथों से उसका लैपटॉप नीचे गिर गया। कि इतना अचानक हुआ कि पीछे वाले शख्स को समझने का मौका तक नहीं मिला। वो शख्स अपनी लाल आंखों से उस ड्राइवर को घूरते हुए गुस्से में चिल्लाया, व्हाट द फक डिड यू फॉरगेट हाउ टू ड्राइव? वो ड्राइवर अपने बॉस की गुस्सैल आवाज़ सुन अंदर तक कांप गया था। वो ड्राइवर डरते बोला, वो बॉस हमारी कार एक छोटी बच्ची और लड़की से टकराने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दिया, सॉरी बॉस। वो शख्स बोला, देखो कुछ हुआ कि नहीं, अगर कुछ हुआ है तो पैसे देख कर रफा दफा करो। वो शख्स की बात सुन ड्राइवर बोला, यस बॉस। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको क्या लगता है वो लड़की कौन हो सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।